सभी को जय हिंद दोस्तों। आप सभी का हार्दिक स्वागत है इंडिया स्ट्रॉन्ग रिएक्शंस पे। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए एक दमदार वीडियो लेकर आए, इसमें आप देखेंगे भारतीय शेरनी और सुप्रीम कोर्ट की दबंग वकील नाज़िया अलाई खान का धमाकेदार इंटरव्यू, जो कि वो देंगी भारत की वरिष्ठ और मशहूर पत्रकार अंबर जैदी को। तो ये वीडियो काफी जबरदस्त होगी, जहां पे ये बात करेंगी नीतीश कुमार से लेके भारत में और सारे कई इंपॉर्टेंट मुद्दों पे, जो कि भारत के शांति दूत बिल्कुल नहीं सुन पाएंगे। तो ये वीडियो काफी जबरदस्त और इंटरेस्टिंग होगी, इसे अंत तक देखें। और चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम आपके लिए लेटेस्ट इंटरेस्टिंग और दमदार वीडियोस लाते रहें। तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत। हमने दो एक ऐसे वारदात देखी। एक तो नीतीश कुमार जी, जिन्होंने एक जो महिला डॉक्टर है उसका नकाब खींच दिया और उसको अपने हाथ से हटाने की कोशिश की, जो कि हम उसको जस्टिफाई बिल्कुल नहीं कर सकते, जो जैसा कि उन्होंने किया, जैसा कि दिखाई दिया। और दूसरा ही उत्तर प्रदेश के शामली की एक घटना, जहां पर ताहिरा को इस वजह से उसके पति ने मार दिया क्योंकि वो अपने पड़ोस में बिना बुर्के के चली गई थी। क्योंकि हम लोग मुसलमान, हम जानते हैं कि मुस्लिम मोहल्लों में अक्सर ऐसा होता है कि आस पड़ोस में माई का रिश्तेदार का घर होता है, तो मुसलमान महिलाएं बिना बुर्के के चादर या दुपट्टा सर से ढाँप कर चली जाती हैं। इसकी वजह से उसको मार दिया और साथ ही 2 मासूम बच्चों का भी कत्ल हुआ। वो 2 बच्चियाँ जिनको स्कूल नहीं भेजा जाता था पर्दे की वजह से, 7 और 10 साल की बच्ची, उनके आधार नहीं बने हुए थे। उस पर हमें कहीं पे कोई राजनीति, किसी की कोई आवाज़ नहीं नज़र आ रही। सिर्फ़ आपको जो नीतीश कुमार है उसको लेकर समाजवादी पार्टी की सुमैया राणा से लेके पूरा विपक्ष इतना हाय तौबा कर रहा है। कहीं पे भी ताहिरा, आफरीन और सहरीन के लिए कोई आवाज़ें नहीं है। ये किस तरह से आप इस ओवरऑल सिचुएशन को देख रहे हैं? क्योंकि बहुत, मुझे तो बहुत तकलीफ़ है इस बात की कि राजनीति बहुत हो रही है बुर्के हिजाब पर, लेकिन जिनको बुर्के की वजह से मार दिया गया, उस पे किसी की आवाज़ नहीं उठ रही है। अंबर, बहुत अच्छा टॉपिक और बहुत सही उचित सवाल आपने मौके की नज़ाकत को देखते हुए किया है। पहले तो मैं ये क्लियर कर दूं कि नीतीश बाबू ने कोई हिजाब या कोई नकाब का पर्दा नहीं हटाया था। एक दुपट्टा को वो नमाज की तरीके से ओढ़ करके उसने अपना मुंह छुपाया हुआ था। तो उस दुपट्टे को उन्होंने खींचा चेहरे पर से और खींच करके उन्होंने सिर्फ इतना ही पूछा कि दोबारा आई हो क्या। दूसरी बात आती है कि डॉक्टर है, वो होमियो की डॉक्टर बनी है वो, और उसी का वो सर्टिफिकेट लेने के लिए एक राज्य के मुख्यमंत्री के पास वो पहुंची थी। और बंगाल की रहने वाली थी लेकिन बिहार में पढ़ाई कर रही थी, क्योंकि बिहार की के एजुकेशन सिस्टम को वो बहुत पसंद करने लगी थी। तो याद कीजिए कि लालू प्रसाद के ज़माने में कैसा जंगल राज हुआ करता था कि अन्य राज्यों से कोई बिहार नहीं जाता था पढ़ाई करने के लिए। लेकिन अब बिहार में एजुकेशन सिस्टम इतना मतलब एनहांस हो चुका है, इतना ब्राइट और शाइन हो चुका है कि मेट्रोपॉलिटन सिटी वेस्ट बंगाल से उठ करके मुसलमान बेटियां बिहार एक्सेप्ट कर रही हैं अपनी डिग्री और अपनी क्वालिफिकेशन और अपनी प्रोफेशनल डिग्री को कंप्लीट करने के लिए। अब आती है बात कि जो जो महिला अपने दुपट्टे को थोड़ा-सा हटवाने पर इतना हाय तौबा और मैं नौकरी नहीं करूँगी, हालाँकि अब तो वो नौकरी करने के लिए एक्सेप्ट कर चुकी हैं। तो इतना हाय तौबा जो मचा और उन्होंने मचवाया। तो मैं पूछना चाहती हूँ कि अगर किसी के दाँत में प्रॉब्लम होगा, किसी के लिप्स में प्रॉब्लम होगा और कोई पुरुष आएगा एक मास्क पहन करके, तो क्या वो उस मास्क से ही उस पुरुष का इलाज करेंगी? वो हटाने नहीं बोलेंगी? या उनके पास कोई महिला आएगी जो हिजाब में होगी, प्रॉपर हिजाब में, और वो पर्दा वाला नकाब होगा और उसके नाक में कोई प्रॉब्लम होगा, उसके लिप्स में कोई एलर्जी हो जाएगी, क्योंकि होम्योपैथिक डॉक्टर जो है वो एलर्जीज वगैरह का दवाई बहुत ज्यादा देते हैं, तो वो नकाब हटाने नहीं बोलेंगी। तब ऐसे में उस पुरुष को क्या बोलना पड़ेगा कि ये महिला डॉक्टर जो है ये मेरा रेप कर रही थी, ये मेरा मॉलेस्टेशन कर रही थी, इसने मेरे चेहरे से मास्क हटा दिया। वो गॉड सेक, आप डॉक्टर हो रही हो, आपने डॉक्टरी की है, एमबीबीएस नहीं किया है पर होमियो की आप डॉक्टर हुई हो, तो एक डॉक्टर की इतनी छोटी सोच, ये तो एक्सेप्टेबल भी नहीं है। और मुझे लगता है कि पढ़े लिखे समाज को इस पर मजाक उड़ाना चाहिए था और उसको समझाना चाहिए था, ना कि उसके पक्ष में लुंगी डांस स्टार्ट कर देना चाहिए था। बहुत प्रैक्टिकल होने की जरूरत अब आ चुकी है। एक डॉक्टर की इतनी छोटी सोच और एक डॉक्टर की इतनी दकियानूसी सोच, ये बिल्कुल भी
पढ़े लिखे मुसलमान समाज को भी एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए था। दूसरी बात आती है कि चेहरा तो हमारी सेल्फ आइडेंटिफिकेशन होती है, हमारी आवाज और हमारा चेहरा जो होता है वो सेल्फ आइडेंटिफिकेशन होता है। मुझे लगता है कि हर वो महिला, चाहे वो किसी भी धर्म और समुदाय से आती हो, किसी भी जाति से आती हो, अगर उसने कोई गलत काम किया नहीं है तो उसको चेहरा ढकने की कोई जरूरत ही नहीं है, चेहरा छुपाने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तो बहुत रिस्पेक्ट देती हूँ जो सोशल वर्क का काम करती हैं, जो प्रोस्टिट्यूशन का काम करती हैं, वो भी टैग लगा करके चेहरा दिखा करके कहती है कि भाई हम मजबूर हैं, हम मजबूर हैं, हमें ये करना पड़ता है। वो तो चेहरा नहीं छुपाती हैं। अंबर, मैं और आप हजारों लाखों गालियां सुनते हैं, हजारों लाखों हमारे पास एवरीडे कमेंट्स आते हैं जिसमें गालियों का भंडार होता है। मेरे और आपके पास सऊदी अरबिया से, पाकिस्तान से और भारत के कटमुल्लों से फोन आता है जिसमें वो गंदी गंदी गालियां हमें देते हैं। पर क्या मुस्लिम मोहल्ले में जाने से पहले हम अपना चेहरा छिपाते हैं? नहीं छिपाते हैं। क्यों छिपाएंगे? अरे पीपल, अगर लोग हमें रिकॉग्नाइज कर करके और गालियां देना चाहते हैं, दे दो, तुम्हारी जुबान खराब हो रही है, वी डोंट केयर ना। तो चेहरा वो छुपाते हैं जो वाकई में बहुत अश्लीलता का काम करके आ रहे होते हैं और लोग उसको रिकॉग्नाइज ना कर ले और उसको समाज के अच्छे तबके से उसको उठा करके ना फेंक दे, इसलिए मुझे लगता है कि वो चेहरा छुपाते हैं। चेहरा छुपाने की जरूरत नहीं है। तीसरी बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात आती है कि जब हम 30 पारा अल कुरान का पढ़ते हैं और उस 30 पारे में या हदीस में या शरिया में या सीरत मुस्तफ़ा में जब हम पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हम 11 बीवियों के बारे में पढ़ते हैं, तो हमने तो कहीं नहीं पढ़ा कि उन्होंने चेहरा छुपाया हुआ था और पैगंबर मोहम्मद एंटर कर रहे थे और बीबी फातिमा ने चेहरा छुपाया हुआ था और हजरत अली के साथ निकाह हो गया। हमने तो ये सब कभी पढ़ा नहीं। यहाँ तक कि सूरह मरियम में जब हम जाते हैं तो सूरह मरियम में वर्जाइना का जिक्र है कि बीबी मरियम के वर्जाइना में फरिश्ते ने फूंक डाला और वो प्रेग्नेंट हो गई। हमारा तो अल कुरान बहुत मॉडर्न है, वर्जाइना के बारे में बात करता है, स्पर्म के बारे में बात करता है। तो मुझे लगता है कि जब कुरान इतना मॉडर्न है कि ओपनली इन सब चीजों के बारे में बात कर रहा है और शादियों के बारे में बात कर रहा है, कम एज की लड़कियों से शादियों के बारे में बात कर रहा है, तो फिर हमें इतना ऑर्थोडॉक्स और इतनी छोटी मेंटालिटी रखने की क्या जरूरत है? अब मान लेते हैं कि भाई ज्यादातर हमारे भारत के मुसलमान और पाकिस्तान के मुसलमान अल कुरान को नहीं मान करके वो ज्यादातर मुगल को मानते हैं। मोस्ट प्रोबेबली मैंने देखा है कि मुगल के ज्यादा ये लोग मुरीद होते हैं और पैगंबर मोहम्मद को साइड करके, अल्लाह सुभान को साइड करके, अल्लाह सुभान की लिखी हुई अलहामी किताब अल कुरान को साइड करके ये मुगलों को मानना ज्यादा सही समझते हैं। तो अगर मुगल को भी हम पढ़ते हैं या मुगल के जमाने के चित्र भी हम देखते हैं, तो जहां आरा ने, सॉरी, नूर जहां ने या मुमताज ने या अकबर, बाबर और औरंगजेब और तैमूर और इन लोगों की बीवियों ने शरारा, गरारा, लहंगा, और अकबर बाबर तो राजपूतों के कपड़े पहन लिया करता था, वो फ्रॉक जैसा। तो वो लोग भी तो बहुत मॉडर्न हो चुके थे, उन्होंने तो कभी अपना चेहरा नहीं छुपाया। हमने तो कभी नहीं देखा कि मुमताज का चेहरा छुपा हुआ है, हमने तो कभी नहीं देखा कि नूरजहां का चेहरा छुपा हुआ है। तो अभी एक मूवी भी आई थी छावा, तो उसमें भी औरंगजेब की जो बेटी थी उसमें भी यही दिखाया गया कि वो लहंगा पहन करके बहुत सज धज करके खड़ी हुई है। अब पाकिस्तान की ओर चलते हैं तो पाकिस्तान में हम जितने भी पत्रकार या जितने भी वहां के प्रवक्ता आकर के बैठते हैं चैनल पर, तो उनके तो सिर पे दुपट्टा भी नहीं होता है और वो चेहरा भी नहीं छुपाई हुई होती हैं। अब हम चले जाते हैं, बेनजीर भुट्टो ही देखिए, बड़ा सबसे बड़ा एग्जाम्पल तो वही है। हाँ, अब हम चले जा, नहीं, फातिमा जिन्ना भी बहुत बड़ी एग्जाम्पल है। वो तो स्लीवलेस ब्लाउज पहना करती थी फातिमा जिन्ना, उनके तो ब्लाउज में नीचे में सिर्फ एक हुक हुआ करता था पीछे में। फातिमा जिन्ना की पुरानी तस्वीरें निकालें आप गूगल से। अब चले आते हैं हम सऊदी अरबिया, तो सऊदी अरबिया में जो दुबई में जाकर के देखिए तो जितने छोटे कपड़े हमें बॉम्बे में नहीं दिखते हैं, उससे ज्यादा छोटे कपड़े तो हमें दुबई और आबू धाबी में दिख जाते हैं। सऊदी अरबिया में तो स्विमिंग कॉस्ट्यूम में अब फैशन शो हो रहा है, फैशन शो किया जा रहा है। बस इतना ही है सऊदी अरबिया यूएई में
कि आपको उनके हिसाब से चलना होगा, नहीं तो आपको इस्लामिक पनिशमेंट मिलेगा। दैट्स इट, इसके अलावा तो कुछ भी नहीं है। यहां तक कि मोहम्मद बिन सलमान ने सऊदी अरबिया के प्रेस कॉन्फ्रेंस में यहां तक कह दिया कि जिनकी बॉडी है वो तय करेंगी कि उनको कितना बच्चा पैदा करना है, हम कोई नहीं होते हैं कि उनसे हम जबरदस्ती ज्यादा बच्चा पैदा कर पाए। तो जब जहां मक्का मुअज्जमा और मदीना मुनव्वरा है, खानाए काबा है, वहां जब इतने रिफॉर्मेशंस आ रहे हैं, तो भारत में इतनी दकियानूसी सोच। अब आपके दूसरे जवाब पर मैं आती हूँ। नहीं बोलेंगे कि हिजाब ना पहनने से एक पुरुष ने अपनी बीवी को और अपनी बच्चियों को मौत के घाट उतार दिया, नहीं बोल। दोस्तों, ये नीतीश कुमार का जो केस हुआ, जो पूरा नकाब वाला केस हुआ, क्या सच में ये केस इतना इंपॉर्टेंट था, ये मुद्दा इतना इंपॉर्टेंट था, या फिर शांतिदूत बिना मतलब बात का बतंगड़ बना रहे हैं? आप अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताओ। और एक बार फिर चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम आपके लेटेस्ट इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग डिबेट्स लाते रहें। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी जबरदस्त वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।